हेलो एवरीवन, दीप जियो क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। देखिए मित्रों, जिस तरीके से हम सभी को हमारी उम्र पता होती है कि हमारी उम्र कितनी है या हमारे दोस्त की उम्र कितनी है, उसी प्रकार से पृथ्वी की भी हमारी क्या है, उम्र है। पृथ्वी का अपना एक इतिहास है। पृथ्वी कैसे बनी, कब बनी, इसकी विभिन्न प्रकार के अवयव जो हम देखते हैं, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, जीव जंतु है, कोई समुद्री जीव जंतु, जलीय जीव जंतु, उभयचर, नभचर, ये सब कैसे बने, कब बने, कहाँ बने, इन सभी के बारे में हम आज इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को पता करने के लिए विभिन्न प्रकार की पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। इन पद्धतियों के माध्यम से किस प्रकार से हमें पृथ्वी की भूगर्भिक हिस्ट्री का पता चला, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनकी पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से मेथड हैं, जिनके बारे में फिर एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले अवसादीकरण की दर। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। दूसरा है महासागरों की लवणता। महासागरों की लवणता। जीवाश्मों की आयु। एज ऑफ फॉसिल्स। अगला है पृथ्वी के शीतलन की दर। पृथ्वी के शीतलन की दर। पृथ्वी के शीतलन की दर। और नेक्स्ट है रेडियोमेट्रिक डेटिंग। रेडियोमेट्रिक डेटिंग। देखिए मित्रों, किस प्रकार से इनके द्वारा पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास या पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में हमें इसके इतिहास के बारे में पता चलता है। एक एक करके हमें इनके बारे में गौर करेंगे। इसका इतिहास हमें कैसे पता चला, इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, अवसादीकरण की दर क्या होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि अपने घर को अगर 7 दिन के लिए हम बंद कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी धूल जम जाती है और उसके कारण क्या हो जाती है, परत दर परत धूल जमा हो जाती है घर में। इसी तरह से किसी भी प्रकार के अवसाद की जमा होने की क्या होती है, एक दर होती है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष में 6-7 मिलीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से अगर ये अवसाद जमा होते हैं, इस प्रकार से पृथ्वी की आयु का हम पता लगाते हैं। दूसरा तरीका है सैलिनिटी ऑफ द ओशियन, महासागरों की लवणता। महासागर में बहुत ही लवणता पाई जाती है, लगभग 35 ppt लवणता जो पाई जाती है महासागरों में। इस लवणता के राज का जो पता चलता है, ये स्रोत हैं, वो किससे हैं, नदियाँ जो स्रोतों से, नदियों के स्रोतों से क्या होता है, नदियाँ जो प्रतिवर्ष बह करके महासागरों में आती है, उनसे लवणता में वृद्धि होती है। अगर हमें पता चल जाए कि प्रत्येक वर्ष नदियों के माध्यम से कितनी लवणता जाती है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि प्रतिवर्ष जो नदियों के द्वारा जाने वाली लवणता है, उससे हम महासागरों की लवणता का पता करते हुए पृथ्वी की आयु का पता कर सकते हैं। अगला है जीवाश्मों की आयु। रेट ऑफ एज ऑफ फॉसिल्स, मतलब कभी ये भी पता
इस पद्धति में एक प्रॉब्लम आती है कि प्रारंभ में कोई जीवाश्म नहीं पाए जाते थे, पृथ्वी एक गर्म गैस का गोला थी, लेकिन धीरे धीरे क्या है जीवाश्म पाए जाने लगे और इससे पता लगाया गया कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का पता लगाया जाता है, लेकिन यह पूर्ण रूप से क्या नहीं है, मान्य नहीं है। इन पर विद्वान पूर्ण रूप से सहमत नहीं है। अगली है पृथ्वी के शीतलन की दर। देखिए मित्रों, पृथ्वी के शीतलन की दर क्या है। पृथ्वी धीरे धीरे क्या होती गई, ठंडी होती गई। सूरज की तरह पहले आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी होती गई। और लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो शीतलन की दर क्या है, कभी सूर्य ज़्यादा गर्म रहा होगा, कभी ठंडा हुआ होगा, कभी और ठंडा हुआ होगा। सूरज एक तारा है। इस तरीके से बेसिकली हमें पता नहीं चलता है कि शीतलन की दर जो कांस्टेंट रही या फिर वेरी हुई, इसका हमें पता नहीं चलता है। इससे भी पूर्ण रूप से हम इसकी पद्धति का भूगर्भिक इतिहास का पता नहीं लगा सकते हैं। अगला है रेडियोमेट्रिक डेटिंग पद्धति। रेडियोमेट्रिक डेटिंग पद्धति के आधार पर यह पता चलता है कि जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग पद्धति है यह कार्बन मेट्रिक डेटिंग पद्धति की तरह ही होती है। मित्रों, रदरफोर्ड ने 1904 में बताया था कि जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग पद्धति है, इस रेडियोमेट्रिक डेटिंग पद्धति की तरह मतलब जो रदरफोर्ड ने 1904 में बताया कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो एक निश्चित समय के दौरान क्या हो जाते हैं, आधे रह जाते हैं तथा एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाते हैं, उनके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। जिस प्रकार से जो यूरेनियम और थोरियम जैसे पदार्थ पाए जाते हैं वो एक निश्चित आयु के दौरान क्या हो जाते हैं, लेड में परिवर्तित हो जाते हैं, सीसा में बदल जाते हैं। आगे पढ़ेंगे हम पद्धतियों के बाद में डिवीज़न, किन किन खंडों में इनका विभाजन किया गया है। देखिए मित्रों, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को पता करने के लिए हमें इन्हें 4 खंडों में बांटा गया है। पहला एरा, महाकल्प, दूसरा पीरियड, अगला है इपोक, और आगे होती है एज। मतलब मित्रों, हमारी पृथ्वी की आयु ये तो है नहीं कि 100-200 वर्ष है, करोड़ों अरबों वर्ष पुरानी है। अरबों वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। लगभग आज से 400 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और इसका अध्ययन करने के लिए इसे क्या किया गया है, 4 खंडों में विभाजित किया गया है, जो कि सबसे अधिक एज में या सबसे बड़ा काल बताया है महाकल्प, उससे छोटा पीरियड, उसके बाद में इपोक, और इपोक से छोटा इसका उपभाग होता है आयु, जो कि हम एज में देखते हैं कम समय को। ठीक है, ध्यान रखना मित्रों, हम यहाँ पर मिलियन के रूप में पढ़ेंगे। यहाँ हम पृथ्वी की आयु को मिलियन में पढ़ेंगे। मतलब 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख। ध्यान रखना मित्रों। और 1 बिलियन बराबर होता है 1 अरब। ये ज़रूर ध्यान रखने वाली बात है। तो हम यहाँ पर अधिकांश पृथ्वी के जो इतिहास की बात करेंगे, भूगर्भिक इतिहास के, पृथ्वी के काल की, विभिन्न कालों की, तो वो हम मिलियन में पढ़ेंगे। देखिए मित्रों, हम आगे चल के हम एक एक करके सारे एराज देख लेते हैं। एराज, महाकल्प, इन एराज को हमने 4 किस में बांटा है, पीरियड में बांटे हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हमारे जीवन की अवस्थाएं हैं उसी प्रकार से पृथ्वी के भी क्या है, पृथ्वी के इतिहास को भी डिवाइड कर दिया है। पहला प्री कैम्ब्रियन,
प्री कैम्ब्रियन, उसके बाद में पुराजीवी, ये इसी क्रम से हैं, ठीक है। पुराजीवी, मध्यजीवी, और लास्ट नवजीव, ठीक है। नवजीव का कल्प। मित्रों ध्यान रखना है यहाँ पर हमें दोनों ही लैंग्वेज में ध्यान रखना है। ये प्री कैम्ब्रियन पुराजीवी को, पुराजीवी मतलब पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, अंग्रेजी में भी ध्यान रखना है इसको। फिर है मेसोजोइक और अगला है सेनोजोइक। ठीक है, इसी ऑर्डर में मित्रों इनको याद रखना है। अब यहाँ पर हमने प्री कैम्ब्रियन काल को 3 भागों में डिवाइड किया है, पुराजीवी को 6 भागों में बांटा है और मध्यजीवी को 3 भागों में विभाजित किया है। इसी के साथ नवजीवी कल्प को 2 भागों में विभाजित करके इन्हें पढ़ा है। इनमें मित्रों हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? प्री कैम्ब्रियन युग की, प्री कैम्ब्रियन एरा की। देखिए मित्रों, प्री कैम्ब्रियन एरा, प्री कैम्ब्रियन एरा, इसको मित्रों हमने 3 पीरियड में बांटा है। नंबर 1 प्री कैम्ब्रियन का एजोइक पीरियड। एजोइक पीरियड का जो काल बताया गया है वह है आज से 4.6 अरब वर्ष पहले। वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। प्री कैम्ब्रियन का पहला जो पीरियड था वो एजोइक युग या एजोइक इपोक, जो कब शुरू हुआ? आज से 4.6 अरब वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। दूसरा है आर्कियन, आर्कियन आर्कियन काल। यह मित्रों आज से लगभग 4 अरब वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। 4 अरब वर्ष पूर्व। अब यहाँ देखिए मित्रों, एजोइक काल 4.6 अरब वर्ष पहले प्रारंभ हुआ, आर्कियन युग 4 अरब वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। मतलब यह एजोइक पीरियड है वो कितने अरब तक रहा? 0.6 अरब वर्ष। एजोइक काल कब तक कितना रहा? लगभग 0.6 अरब वर्ष, मतलब 6 मिलियन, ठीक है, 60 मिलियन तक रहा, सॉरी, ठीक है। इसके बाद में है प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक पीरियड। प्रोटेरोजोइक पीरियड आज से 2.5 अरब वर्ष पहले प्रारंभ हुआ, अरब वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। अब मित्रों देख लो, 4 अरब पूर्व आर्कियन युग, 2.5 अरब वर्ष पहले प्रोटेरोजोइक युग प्रारंभ हुआ, आज से 2.5 अरब वर्ष पहले। मतलब 2.5 अरब से लेकर के 4 अरब वर्ष तक कौन सा युग रहा?
कौन सा काल पीरियड रहा? आर्कियन। 4 अरब से 4.6 अरब वर्ष के बीच में एजोइक काल रहा। अब इनमें क्या क्या परिवर्तन हुए, प्रमुख रूप से उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो एजोइक काल था, एजोइक काल में कोई भी जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई तथा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता पाई गई पृथ्वी पर। इसी के साथ साथ आर्कियन युग में भी किसी भी प्रकार के कोई जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर आर्कियन युग में क्या हो गया था, वर्तमान जो स्थलखंड है अर्थात जो प्रारंभिक रूप में महाद्वीप और महासागर बने थे, जिनमें महाद्वीप पैंजिया को एक महाद्वीप के रूप में नाम दिया गया था, वह पैंजिया कब बना था? आर्कियन युग में। पैंजिया का निर्माण कब हुआ मित्रों? आर्कियन युग में पैंजिया बन गया था, पैंजिया के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उसके बाद में जो प्रोटेरोजोइक युग है, प्रोटेरोजोइक युग में धीरे धीरे इसका निर्माण होता चला गया। एक बार पुनः वापस रिपीट कर देता हूँ मित्रों। प्री कैम्ब्रियन युग को 3 पीरियड में बांटा गया है। उसमें फर्स्ट पीरियड एजोइक काल 4.6 अरब वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। आर्कियन युग 4 अरब वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। इनमें किसी भी प्रकार के कोई जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई एवं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक पाई गई। आर्कियन युग में सबसे बड़ा जो विकास हुआ या जो सबसे महत्वपूर्ण हलचल हुई वो हुई पैंजिया का निर्माण, पैंजिया की उत्पत्ति हुई। इसी के साथ प्रोटेरोजोइक युग में क्या हुआ, इसी का विकास हुआ। इसी के साथ साथ क्या हुआ, कई जोड़ों वाले जीवों की उत्पत्ति धीरे धीरे होने लगी। इसके बाद में आगे आता है, अगला है मित्रों पुराजीविक एरा, पैलियोजोइक एरा। इनको भी मित्रों मुख्य रूप से हमने 6 पीरियड में बांटा है। ये कौन कौन से हैं देखिए इसको। सबसे पहला पीरियड कौन सा है इसका? कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन पीरियड, इसका जो काल बताया गया है वह है 560 मिलियन ईयर्स। 560 मिलियन वर्ष पहले, ईयर एगो। ठीक है, कैम्ब्रियन युग कब से शुरू हुआ? आज से 560 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। इस काल में क्या क्या गतिविधियां हुई? यह शब्द मूल रूप से किससे लिया गया? यह वर्तमान में वेल्श का लैटिन नाम है, कैम्ब्रियन वेल्श का लैटिन नाम है। और इस युग के दौरान किस प्रकार की हलचलें हुई? यहाँ पर लॉरेशियन, आग्लोमन, कार्लोनियन एवं स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रेणियाँ इसी काल से संबंधित है। ठीक है, लॉरेशियन, आग्लोमन, किलार्नियन, एवं फेनो-स्कैंडिनेविया। फेनो-स्कैंडिनेविया पर्वत इसी काल से संबंधित है, काल या पीरियड से संबंधित है। ठीक है मित्रों, अगला है मित्रों आर्डोविशियन युग। यह प्रारंभ हुआ था आज से 495 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है, आज से 495 मिलियन वर्ष पहले
ऑर्डोविशियन काल प्रारंभ हुआ। इस काल को मुख्य रूप से समुद्री कशेरुकी जीवों का युग भी कहा जाता है। समुद्री कशेरुकी जीवों का युग के रूप में भी इसे जाना जाता है, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में समुद्री कशेरुकी जीवों की उत्पत्ति इसी युग से संबंधित है, इसी पीरियड से संबंधित है। अगला है सिल्यूरियन युग। सिल्यूरियन युग यह मित्रों आज से लगभग 443 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। मिलियन वर्ष पहले सिल्यूरियन युग प्रारंभ हुआ। इस युग में स्थल पर पत्तियों रहित वनस्पति का विकास हुआ। इस युग में स्थल पर पत्तियों रहित वनस्पति का जन्म हुआ। कौन से युग में मित्रों? सिल्यूरियन युग में स्थल पर पत्तियों रहित वनस्पति का जन्म हुआ तथा समुद्र में प्रवालों का विस्तार हुआ। प्रवालों का विस्तार हुआ। और इसी युग में एक महत्वपूर्ण जो हलचल हुई, कैलिडोनियन हलचल। कैलिडोनियन हलचल ध्यान रहे मित्रों, कैलिडोनियन हलचल का प्रारंभ भी इसी युग में हुआ था, सिल्यूरियन युग में, जो कि कार्बोनिफेरस युग तक रही यह हलचल, जिसके परिणाम स्वरूप धरातल पर अरावली पर्वतमाला, सतपुड़ा एवं महादेव पर्वत श्रेणियों का विकास हुआ। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियों का? अरावली, सतपुड़ा एवं महादेव श्रेणियों का क्या हुआ? विकास हुआ। ये पर्वत श्रेणियाँ किसके कारण से विकसित हुई? कैलिडोनियन हलचल के कारण। कैलिडोनियन हलचल कब प्रारंभ हुई? सिल्यूरियन युग में प्रारंभ हुई और कब तक चली है? कार्बोनिफेरस युग तक यह हलचल रही, जिसके परिणाम स्वरूप अरावली, सतपुड़ा और महादेव पर्वत श्रेणियों का विकास हुआ। अगला है मित्रों डेवोनियन युग। डेवोनियन युग जो कि आज से कब प्रारंभ हुआ? 417 मिलियन ये पहले, 417 मिलियन वर्ष पहले डेवोनियन युग का प्रारंभ हुआ। इस युग को मत्स्य युग के रूप में भी जाना जाता है। मत्स्य युग के रूप में भी जाना जाता है एवं इसी काल में उभयचर जीवों का, अर्थात जो जल एवं स्थल पर पाए जाते हैं, स्थल और जल पर पाए जाने वाली इन वनस्पति और जीवों का विकास एवं मुलायम पत्तियों वाली फर्न वनस्पति का विकास भी क्या हुआ? इसी युग में हुआ। मुलायम पत्तियों वाली वनस्पति कौन सी थी? फर्न।
ठीक है। इसका विकास भी कौन से काल में हुआ? डेवोनियन काल में हुआ। अगला है मित्रों कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग आज से 354 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। आज से 354 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। इस युग की महत्वपूर्ण जो हलचल रही वो है पैंजिया का विखंडन। पैंजिया का विखंडन कौन से युग में हुआ मित्रों? कार्बोनिफेरस युग में। ध्यान रहे मित्रों, जो पैंजिया का निर्माण हुआ उसकी उत्पत्ति हुई कब? आर्कियन युग में। और इसका विखंडन कब हुआ? कार्बोनिफेरस युग में। इसका विस्तार से अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे मित्रों, जो कि हमारी महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित क्लास होगी। उसमें हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसी के साथ साथ इस युग को उभयचर युग के रूप में भी जाना जाता है। उभयचर युग के रूप में भी जाना जाता है। रेंगने वाले रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की उत्पत्ति इसी युग में मानी जाती है। रेंगने वाले रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की उत्पत्ति इसी काल के दौरान हुई। इसी के साथ साथ कोयले का जो निर्माण हुआ था, वर्तमान में जो हमें कोयला प्राप्त होता है, कोयला मिलता है, इसी कोयले का निर्माण भी इसी युग में हुआ था। कोयले का निर्माण भी इसी युग में हुआ था। पुराजीवी एरा का लास्ट पीरियड है मित्रों परमियन। परमियन युग। इसका प्रारंभ आज से 290 मिलियन वर्ष पहले हुआ। ठीक है, आज से 290 मिलियन वर्ष पहले परमियन युग का प्रारंभ हुआ। इस युग में हर्सिनियन हलचल हुई। हर्सिनियन हलचल इसी युग में हुई, जिसके कारण इस युग में किसका निर्माण हुआ? अपलेशियन पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। अपलेशियन पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। किसके कारण? परमियन युग में हर्सिनियन हलचल हुई और उस हलचल के कारण अपलेशियन पर्वत श्रेणी का विकास हुआ, निर्माण हुआ। एवं इसी के साथ साथ जो भारत में दामोदर नदी घाटी है, दामोदर घाटी, ठीक है, इस दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र में जो कोयला पाया जाता है, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, कोयला जमाव, ये भी किससे संबंधित है? इसी काल से संबंधित है, इसी युग से। भारत में दामोदर घाटी क्षेत्र में जो कोयले के जमाव पाए जाते हैं वो भी परमियन युग से संबंधित है।
आगे मित्रों एरा के जो 2 पीरियड रह गए, मेसोजोइक और नवजीवी पीरियड, उनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज यहीं तक।